बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय लागहि अति सबहि ममे, बनति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदई मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमा चंदन बनकर बंदी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम शोरा विपय विशद अति, गुण दिखहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जसे, गावै सुनहि सुजान। श्यामा गोकाली होने पर भी उसका दूत उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमान के मुक्ता छवि जैसी, अह गिर गज सिर सोहे न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहक सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की सी जैसी सुंदर छवि वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर भी वे सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। कितने सहे सो कवि कवित बुध करही, उपजहि अनत अनत छवि लयहि। भगत हे तो विधि भवन बिहाई, सुमरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श ज्ञान और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही इसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो सम जाए न कोटि उपाये। कवि को वेदया से हृदय विचारी, गावई हरि जैसे कली मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हिय सिंधु मत प्रेप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरे बारे बारी विचारो, होई कविते मुक्ता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जो गति वेदि पुनि पोहई, रामचरित बरता। पाहिरहि सज्जन बिमल ओरे, शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर ताग में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब वायस भेष मराला। चलत को पंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट रूपी मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं।
वंचक भगत कहाँ राम के, किंकर कंचन को है काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंध के धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धीगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहे हूँ, बारही कथा पार नहीं लाए हूँ। ताते में अति अलप बखाने, थोड़े महु जान ही सयाने। यदि मैं अपने सब गुणों को कहने लगूं तो क्या कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समझे विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनि दे खोरी। हेतु पर कर हई जे असंका, मोहित अधिक जड़ मति रंका। मेरे अनेकों प्रकार की विनती समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा कि इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, और मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहे रघुपति के चरते अपारा, कहे मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चय, तो कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि में रोड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहे जासु गुने, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। भोले श्यावर रामचंद्र की जय, भोले शंकर भगवान की जय। समस्त हिंदुस्तानियों, प्रभु की कृपा से जो कुछ भी जितना प्रभु का ये चरित्र मुझसे बना सो आप सभी के सामने प्रेषित किया है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप प्रतिदिन रामायण के 1-2 दोहा अवश्य पढ़ें। जय श्री राम।